मध्य प्रदेश मेडिकल एडमिशन 2024 में एमबीबीएस की कितनी सीट्स इंक्रीज हो सकती है मध्य प्रदेश में। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस साल काउंसलिंग में, किन किन कॉलेजेस ने अप्लाई कर रखा है, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस आने वाले हैं और कितने प्राइवेट कॉलेजेस आने वाले हैं, और इन कॉलेजेस के पार्टिसिपेट होने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है काउंसलिंग पर या कट ऑफ में। इन सारी बातों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं श्याम पाटीदार, आपका स्वागत करता हूं एमबीबीएस मित्र में। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना प्यार दिया। आपके इन्हीं लाइक से और कॉल से मैं मोटिवेट हो पाता हूं वीडियोस बनाने के लिए। काफ़ी कॉल्स मेरे पास आए थे कि इस साल कोई वीडियो नहीं है, सो अब मैं अवेलेबल हूं कंटिन्यूसली। सारी अपडेट्स मैं आपको लाकर देता रहूंगा। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 2023 की, तो टोटल सीट्स कितनी थी उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर यहाँ पर 2275 सीट्स थी, मतलब 2275 सीट्स गवर्नमेंट की पार्टिसिपेट हुई थी। और अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 2400 सीट्स अवेलेबल थी प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर टोटल सीट्स की बात करते हैं तो 4675 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल थी 2023 की काउंसलिंग में। और अगर 2024 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उन कॉलेजेस पर नजर डाल लेते हैं जिन कॉलेजेस ने इस बार अप्लाई किया है एनएमसी में परमिशन के लिए। कौन कौन से हैं कॉलेजेस, एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवनी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 100 सीट्स बढ़ सकती है। सेकंड नंबर पर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंगरौली, ये भी 100 सीट्स के साथ इस बार आ सकता है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये भोपाल में है, यहाँ पर 150 सीट्स आ सकती है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ पीजी की सीट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं जो कि बच्चे पढ़ते हैं। सो प्रोबेबली यहाँ पर 150 सीट्स आ सकती है। फोर्थ नंबर पर है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंसूर, यहाँ पर भी 100 सीट्स आ सकती है। साथ ही में वीरेंद्र कुमार सकलेचा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, यहाँ पर भी 100 सीट्स आ सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्योपुर 100 सीट्स। टोटल सीट्स की अगर हम लोग बात करें तो 650 सीट्स तो यहाँ पर गवर्नमेंट की हो रही है। अगर 650 सीट्स यहाँ पर गवर्नमेंट की बढ़ती है या फिर अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कहते हैं कि इन 6 कॉलेज में से अगर 4 या 5 कॉलेजेस भी अगर आते हैं तो भी आप 500 सीट्स के अराउंड तो एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि 500 सीट्स तो गवर्नमेंट कॉलेज में इंक्रीज होगी ही होगी। अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉलेजेस आ सकते हैं इस बार जिन्होंने अप्लाई किया है एनएमसी में। फर्स्ट नंबर जो है वो है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस सीहोर, जहाँ पर 150 सीट्स आ सकती है। सेकंड वन इज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर जो कि ग्वालियर में लोकेटेड है, यहाँ भी 150 सीट्स आ सकती है। टोटल प्राइवेट में 300 सीट्स आपको इंक्रीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में मिलाकर के अगर हम लोग सीट्स देखते हैं तो सीट्स 950 होती है। अगर 950 सीट्स में से अगर हम लोग 700 सीट्स भी अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीज होती है, सो यहाँ पर अगर कट ऑफ की ट्रेंड की बात करें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कट ऑफ का जो एनालिसिस है उसके लिए मेजरली 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जिन बिहाफ पर हम लोग कट ऑफ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो कट ऑफ का कैलकुलेशन है वो हमारा वो होता है आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो एमपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स आपकी रैंक कितनी है मध्य प्रदेश में। ऑल इंडिया कोटा की आपकी रैंक से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मेजरली आपका जो कंपटीशन है वो है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट से। सो अगर एमपी में जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनकी जो रैंक बनेगी वो एक आपको इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है नंबर ऑफ सीट्स, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। अगर ये सीट्स 600 या 700 जो भी बढ़ती है उनसे भी आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। एंड एमपी में एक और अगर देखा जाए तो थर्ड क्राइटेरिया होता है आपकी स्कॉलरशिप स्कीम्स। ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेजरली फोकस्ड होते हैं, जिनका फाइनेंशियली बजट नहीं होता है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं स्कीम्स पर, गवर्नमेंट स्कीम्स पर जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है 100%। सो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि थर्ड राउंड में जब स्कीम्स में चेंजेस हुए थे तो कट ऑफ भी हाई चला गया था, हाई साइड गया था। सेकेंड राउंड तक कट ऑफ डाउन हुआ था, थर्ड राउंड के बाद में कट ऑफ हाई हो गया था लगभग सारे कॉलेजेस का। सो अगर आप स्कीम्स को लेकर भी अगर चाहते हैं कि क्या डिफरेंस आया है, किन किन चीज़ों पर प्लानिंग करना है, तो इस वीडियो के बाद में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर अपने, ताकि आप वहाँ से स्कीम्स के बारे में समझ जाए। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये तीनों क्राइटेरिया मैच होते हैं तब जाकर के हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एज पर द चेंजेस जो लास्ट ईयर चेंजेस हुए थे उसी चेंजेस को अगर मैं कंसीडर करके अगर देखता हूं तो लगभग मेरे अकॉर्डिंगली जिस बच्चे का स्कोर जनरल कैटेगरी की बात करें 465 470 जिसका स्कोर है वो स्टूडेंट तो एटलीस्ट सेफ ही होना चाहिए। और अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं
तो वो लगभग 465 460 के अराउंड भी स्टूडेंट सेफ होना चाहिए। बाकी मैं कट ऑफ को लेकर के, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के एक और वीडियो अपलोड करूंगा जहां हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लेकिन सेफर साइड आप इस स्कोर का प्रेडिक्शन मान सकते हैं कि ये एक सेफ स्कोर है। योजना से रिलेटेड मैं आपको एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग्स को भी समझ पाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, स्कीम्स का क्या फायदा मिल सकता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपलोड किया था और लगभग काफी हद तक वो सटीक था, हमारा कैलकुलेशन वो सटीक रहा था, ताकि आप भी अपनी प्लानिंग्स कर पाए। जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में 430 420 या 400 है, उन्हें एटलीस्ट अल्टरनेटिव प्लान लेकर के चलना चाहिए। या तो आप दूसरे किसी कोर्स पे प्लान कर सकते हैं या फिर आपको पेमेंट सीट पर किसी और स्टेट में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इस टाइप की अगर आपको कोई क्वेरी हो या स्कोर डाउन हो तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट करके हेल्प आउट कर सकते हैं काउंसलिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपको इस चैनल पर आपको एक टेलीग्राम लिंक भी शेयर करा है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप जरूर फॉलो कर ले। वहां हम लोग सारी अपडेट्स, न्यूज़ डालते रहते हैं ताकि आपको अलर्ट मिलता रहे। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।